नमस्कार। आज हम बात करेंगे शक्ति के बारे में, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पावर। अब ये शक्ति यानी पावर क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको P से प्रदर्शित करते हैं और लिखते हैं W/T। W यहाँ पे है किया गया कार्य और T यहाँ पे है समय। तो अपन ये कह सकते हैं कि किए गए कार्य या कार्य करने की दर अपोन में जब समय होता है तो उसको बोलते हैं दर। तो क्या बोल सकते हैं परिभाषा में, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। तो यहीं से परिभाषा बन गई इसकी, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये तो क्या हो गया इसकी परिभाषा, ठीक है। अब हम यहां से ज्ञात करते हैं औसत शक्ति के लिए सूत्र क्या बनेगा। औसत, अगर हम शक्ति की बात करें तो इसके लिए सूत्र बनेगा P एवरेज इज इक्वल्स टू डेल W अपॉन डेल T। ये क्या होती है आपकी औसत शक्ति होती है। उसके बाद हम देखते हैं तात्क्षणिक शक्ति के बारे में बात करें, तात्क्षणिक शक्ति, तो इसको बोलते हैं अपन P बराबर dW अपॉन dt। क्योंकि आपको ही पता है कि औसत में हम किसका उपयोग करते हैं, डेल का करते हैं, और हम जब तात्क्षणिक की बात करते हैं तो स्मॉल d की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका शक्ति की परिभाषा हो गई, आपका शक्ति का सूत्र हो गया। उसके बाद हम इसके मात्रक की बात करते हैं। जो हमारा शक्ति का मात्रक होगा, शक्ति देखो कार्य बटा समय होता है और कार्य का होता है जूल, तो इसको अपन बोल देंगे जूल, और समय का होता है सेकंड। तो जूल बटे सेकंड को अपन क्या बोल सकते हैं, वॉट बोल सकते हैं। जनरली हम इसको उपयोग में लेते हैं, जैसे अपन कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो वॉट होता है, जैसे अपन ने कि भाई 10 वोट का बल्ब है, 15 वोट का बल्ब है, 20 वोट का बल्ब है। इसका मतलब ये होता है कि उसकी वो शक्ति को प्रदर्शित करता है। उस बल्ब की जो वोट है वो क्या करता है, उस शक्ति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी वीमा देखें तो वीमा जो होगी इसकी, उसको देखो जूल की क्या होती है, M1L2 T-2, सेकेंड क्या होती है T1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो M1L2 T-3, ये क्या आ गई, इसकी वीमा आ गई, ठीक है। उसके बाद इसका अन्य मात्रक भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं। अन्य मात्रक कई बार इससे सवाल पूछे जाते हैं। अन्य मात्रक इसका होता है हॉर्स पावर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हॉर्स पावर, ठीक है। हॉर्स पावर को अपन हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति। क्या बोलते हैं इसको, अश्व शक्ति। आप लोगों ने पढ़ा होगा अश्व शक्ति। ये जो 1 HP होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये 746 वोट के इक्वल होता है। अगर जब हम इसको वोट में बदलना चाहें तो कितना होता है, 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वोट आपका हो जाएगा, ठीक है। यहां से एक सवाल आता है, जनरली एक सवाल आता है कि जो आपका kWh होता है, ये मात्रक तो है लेकिन किसका है, ये शक्ति का है या ऊर्जा का है। तो ये जो मात्रक है, ध्यान रखना, ये किसका होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। ये क्या है, ऊर्जा का मात्रक। ध्यान रखना इस बात का, आप कभी भी शक्ति का मात्रक नहीं होता है। ये kWh जो होता है वो किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। और जो ये हॉर्स पावर है, अश्व शक्ति, इसका जो मतलब सर ये अश्व शक्ति, जैसा आपने सुना होगा हॉर्स पावर HP, अपने जो समर्सिबल मोटर होती है उसके अंदर भी अपन बोलते हैं कि 1 HP की समर्सिबल है, 2 HP, 3 HP। ध्यान रखना, वो शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। एक चीज और है, अपन इंजन जो होते हैं, जो इंजन होते हैं आज भी, जो हमारे कार, बाइक या ट्रक का जो इंजन होता है, उसका जो शक्ति को प्रदर्शित किया जाता है वो HP में ही किया जाता है। ये बात पे आप ध्यान रखना, ठीक है। तो कार इंजन वगैरह की जो शक्ति मापी जाती है वो किस में, HP में मापी जाती है, उसको हॉर्स पावर अपन बोलते हैं। एक सवाल और यहाँ से पॉपुलर जो है वो बनता है कि सवाल है, एक kWh में कितने जूल होते हैं, कितने जूल होते हैं, ये आपका सवाल है। तो अपन देखो यहाँ लिख देंगे, इसका सॉल्यूशन लिखें तो जैसे लिखा है 1 kWh। ध्यान रखना भाई, देखो 1 तो 1 है ही,
इंटू के का मतलब होता है 1000, के का मतलब क्या होता है 1000, और वॉट को अपन ने यहाँ पे वॉट ही रखा, डब्ल्यू का मतलब वॉट होता है, एच का मतलब हावर होता है। अगर अपन इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 60 इंटू 60 और क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1000 इंटू 6 कितना हो गया 3600 और वॉट इंटू सेकेंड। आपको ये प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अब यहाँ लिख देते हैं वॉट इंटू सेकेंड। अब अपना देखो, आपको पता है कि अगर मैं इससे इस सेकेंड को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाऊँ तो ये जो वॉट इंटू सेकेंड मिलकर क्या बना देगा, जूल बना देगा। तो वॉट इंटू सेकेंड को अपन क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। तो मैं एक स्टेप यही बनाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 6 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 और जूल। तो जो आपका 1 kWh होता है वो किसके इक्वल होता है 3 6 इंटू 10 टू द पावर 5, या इसको बोल सकते हो 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये आपकी क्या होती है 1 kWh में कितने जूल होता है। ये ज्यादातर ये सवाल खूब पूछा जाता है, आप इसको प्रॉपर ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। ध्यान रखना जो kWh होता है वो किसकी मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, ना कि शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको कई बार चर्चा करते हैं जब शक्ति में ही करते हैं इसकी, तो इसलिए ध्यान रखना वहां पे शक्ति का ये मात्रक नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों ने ये सब पढ़ा, इसमें कोई डाउट हो तो आप जरूर बता देना। उसके अलावा कुछ और वीडियोस भी हैं, आपके प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना, वहां पे भी आपके चैप्टर्स वाइज वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, आप देखोगे तो आपको वहां मिलती रहेंगी। कुछ तो है अवेलेबल, कुछ और यहाँ पे जैसे जैसे समय बीतेगा आती रहेंगी आपके पास, ठीक है। धन्यवाद।